दोस्तों, जो भी इंसान अपने जीवन में दोहरे चरित्र में जीता है तो उसे उसका खामियाजा एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ता है। आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें भी एक लड़की दोहरे चरित्र में जीने लगती है। उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी वो प्रेमी को नहीं छोड़ती और एक दिन गलती करके वो प्रेमी को अपनी ससुराल में बुला लेती है। लेकिन वहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया की हकीकत की घटना है। यहां पर संदीप नाम का एक लड़का जो नौकरी पेशा किया करता है, उसके घर में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन होती है। दोस्तों, घर वालों को अब चिंता होने लगती है कि क्यों ना संदीप का अब रिश्ता ले लिया जाए। पड़ोस के ही गांव से एक सुमन नाम की लड़की को देख लिया जाता है और वो यहाँ पर शादी करके इस संदीप के घर में आ जाती है। घर परिवार बड़े अच्छे से चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से लगभग इनकी शादी को 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब संदीप अपने घर वालों से कहने लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अपने घर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरी जगह जाना, वहाँ पर कंपनी का काम है, वो काम ख़त्म करके मुझे वापस आना है। दोस्तों, यहाँ पर जो संदीप है वो अपनी पत्नी सुमन से भी ये सब वाक्य कहता है। सुमन भी कहती है कि ठीक है, अगर कंपनी का काम है तो आपको जाना ही पड़ेगा, आप चले जाइए। दोस्तों, संदीप यहाँ से 12 दिनों के लिए अपने घर से 90 किलोमीटर की दूरी पर कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है और इधर जो सुमन होती है अब वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। उसे लगने लगता है कि यार तू अकेला कब तक रहेगी, तू क्यों ना अपने पुराने प्रेमी को याद कर ले। दोस्तों, दरअसल सुमन का एक पुराना प्रेमी होता है जिसका नाम मुकेश होता है। शादी से पहले उससे वो हद से ज़्यादा प्यार किया करती, उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन इन दोनों की जाति अलग होने की वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई और जो सुमन के घर वाले हैं उन्होंने संदीप के साथ इस लड़की की शादी करा दी। ये शादी से खुश नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पर इसे महसूस होता है कि तू अकेली है, घर पर क्यों ना अपने प्रेमी को बुला ले। और फिर वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम क्या मेरी ससुराल में आ सकते हो। दोस्तों, प्रेमी भी यहाँ इतना पागल उसके प्यार में होता है, वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर पहुँच जाता। रात के 9 बजे उस गांव में पहुँचता है और फिर वो सुमन को फ़ोन करता है। सुमन उससे कहती है कि अभी तो घर वाले जग रहे हैं, तुम थोड़ी देर बाद और आ जाना। दोस्तों, रात को करीब 10:30 बजे सुमन अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और अपने प्रेमी को अपने कमरे के अंदर लेकर जाती है। वहाँ जाकर ये दोनों आपस में बैठ जाते, एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं और फिर ये मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। रात को 11 बज जाते हैं। 11 बजे जो संदीप की छोटी बहन होती है वो पानी पीने के लिए उठती है और जब अपनी भाभी के कमरे के पास पहुंचती है तो उसे अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगती हैं। उन आवाज़ों को सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और फिर अपने माता पिता को बताती है कि इस तरह से भाभी के कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। माता पिता भी समझ जाते हैं कि इस कमरे के अंदर कोई ना कोई है। दोस्तों, वो अपने बेटे संदीप के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा इस तरह का मामला है, बहू के कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम किसी को बताना मत, चुपचाप बाहर की कुंडी लगा दो, मैं भी यहाँ से आ रहा हूँ और मैं सुमन के घर वालों को भी फ़ोन कर देता हूँ। इधर जो संदीप होता है वो अपनी ड्यूटी से सीधे बाइक लेकर अपने घर की तरफ चल देता है और रास्ते में उनके जो घर वाले होते हैं सुमन के, उनको भी फ़ोन कर देता है कि तुम लोग भी फटाफट वहाँ पर पहुँचो। वो लोग कहते हैं कि हुआ क्या है, तो यहाँ पर संदीप कहता है कि मुझे भी नहीं पता हुआ क्या है, लेकिन आपको फटाफट वहाँ पहुँचना चाहिए, मैं भी वहीं पर चल रहा हूँ। दोस्तों, सुमन के घर वाले बिना कुछ देरी किए हुए सीधे इस संदीप के घर पर पहुंच जाते हैं। संदीप भी वहां पर पहुंच जाता है। लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे में संदीप पहुंच जाता है। इतनी देर में सुमन के घर वाले पहुंच जाते हैं। सुबह के करीब 3:30 पौने 4 बजे का वक्त रहा होगा जब यहां पर संदीप पहुंचता है और इस सुमन के घर वाले पहुंच जाते हैं। तब संदीप दरवाज़ा खोलता है तो सामने जो संदीप की पत्नी होती है सुमन, वो दिखाई देती है
दोस्तों अपने पति को देखकर उसके चेहरे की जो हवाइयाँ हैं वो उड़ जाती हैं। बस अब तो वो यहीं खड़ी होकर बस रोने लग जाती है, कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर ऐसे कैसे इकट्ठा हो रहे हो। तो संदीप बिना कुछ देरी किए हुए घर के अंदर जाता है और घर के अंदर इधर उधर उस लड़के की तलाश करने लगता है। जब बेड के नीचे झांक कर देखता है तो बेड के नीचे उसे सुमन का प्रेमी मुकेश खड़ा मिलता है, यानी कि मुकेश लेटा हुआ मिलता है। और मुकेश को लेटा हुआ देखकर एकदम से वो मुकेश को बाहर खींच लेता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पर आए कैसे। दोस्तों सुमन से भी पूछा जाता है। इधर सुमन के घर वाले जब मुकेश को देखते हैं वो एकदम से पहचान जाते हैं कि ये तो मुकेश है। दोस्तों फिर वो कहानी पूरी की पूरी इस संदीप के सामने आती है कि ये सुमन शादी से पहले इस लड़के से बहुत प्यार किया करती थी और इसी के साथ ये शादी करना चाहती थी, लेकिन ये लड़का अलग जाति का था, इसलिए इस लड़के के साथ घर वालों ने शादी नहीं की। अब यहाँ पर संदीप कहता है कि ये मुझे कभी दोबारा फिर भी धोखा दे सकती है, आज मुझे धोखा दे रही है। मैं इसको हद से ज़्यादा प्यार करता था, जी और जान मैं इसके ऊपर लौटाता था, सब कुछ इसकी इच्छाएं की पूर्ति किया करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे पीछे इतना बड़ा गुल खिला रही है। दोस्तों सुमन का वो हाथ पकड़ता है, इधर जो इसका प्रेमी होता है मुकेश इसका हाथ पकड़ता है, दोनों को हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथ में थमा देता और कहता है कि तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो और जाओ अपने जीवन को जी लो। दोस्तों यहाँ पर सुमन एकदम से अब अपने पति के पैर पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। दोस्तों यहाँ पर जो उसका पति होता है वो कहता है ठीक है तुम इस घर को नहीं छोड़कर जाना चाहती, लेकिन हम तुझे इस घर में नहीं रखना चाहते। तेरा प्रेमी है, तू अपने प्रेमी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर और हमें छोड़ दे, हमें माफ़ कर दे। दोस्तों यहाँ पर जो इस लड़की के माता पिता होते हैं वो भी अपनी लड़की से मुँह मोड़ लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो घर वाले होते हैं वो अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब ये सुमन बिल्कुल रोड पर आ जाती है। मुकेश हालांकि इसके साथ में होता है, मुकेश के साथ में वो यहाँ से सीधी मुकेश के साथ चलती है, लेकिन मुकेश उसे लेकर जाए तो कहाँ लेकर जाए, गांव में तो वो रख नहीं सकता। और फिर यहाँ से ये दोनों के दोनों मुंबई चले जाते हैं। दोस्तों कुछ ही दिनों तक मुंबई रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो मुकेश होता है वो भी अब इससे ऊब चुका था और एक दिन मुकेश इसे एक कमरे के अंदर ही छोड़कर वहाँ से पता नहीं कहाँ फरार हो जाता है। वो अपने घर भी नहीं पहुँचता और वहाँ पर भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों अब तो ये लड़की बिल्कुल अनाथ सी होकर रह जाती है, ना तो ये घर की ना घाट की, ना तो ये अपनी ससुराल जा सकती ना ही अपने मायके जा सकती। अब ये करे तो क्या करे, फिर वहीं पर ये भीख मांगने लगती है। दोस्तों इस तरह से इस सुमन का जीवन व्यतीत होता है। लास्ट में एक दिन जो सुमन है वो संदीप से रेलवे स्टेशन पर मिलती है, संदीप के पैर पकड़कर रोने लग जाती है, लेकिन संदीप यहाँ पर उसे यही कहता है कि जैसी तुम्हारी करनी है तुम्हें वैसा ही फल मिल चुका है और तुम्हें आगे भी ऐसा फल जरूर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर संदीप सुमन को छोड़कर वहाँ से सीधे अपने घर आ जाता है और अपने घर आराम से रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद ही संदीप की दूसरी शादी हो जाती है और वो दुल्हन इस घर को बड़े अच्छे से साथ समाज कर आगे रखा करती है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर ये वाक्य सत्य होता हुआ दिखाई देता है। सुमन ने यहाँ बहुत गलत काम किया। शादी से पहले उसके संबंध थे, लेकिन शादी के बाद भी उन संबंधों को उसने बरकरार रखा और उन संबंधों की वजह से ही उसका जीवन इतनी बुरी तरह से टूट जाता है, उसका परिवार बिखर जाता है और फिर वही लड़का उसे छोड़कर भाग जाता है जिसके प्यार में उसने अपने परिवार को ठुकराया था। तो दोस्तों इस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है। जो लोग इस तरह के संबंधों में होते हैं, ऐसे अपने बसे बसाए घर को खराब कर लेते हैं, दोहरे चरित्र में जीते हैं, उन लोगों का जीवन इसी तरह से खराब हो जाता है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।